हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। उसने कहा है कि जो पाई है ना, उस पाई को हम सरकमफेरेंस की रेशियो और डायमीटर की रेशियो के साथ लिख सकते हैं। यानी कि पाई को हम लिख सकते हैं C/D। ये क्वेश्चन में बताया, उसने लिखा है ना, दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D। सरकमफेरेंस को C से डिनोट किया और डायमीटर को D से। ठीक है ना, तो उसने कह दिया कि पाई को जो है हम C/D की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात है, आपको बताया था जब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी चीज को, तो वो तो रैशनल हुई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। उसने कहा है कि अगर वो C/D की फॉर्म में इसको लिख सकता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाई रैशनल इरेशनल नहीं हुई। यही बात है कि पाई को हम इरेशनल क्यों बोलते हैं। फिर अगर वो रैशनल हुई तो हम इरेशनल क्यों बोलते हैं। तो उसने कहा है कि आप कैसे इस बात को सही साबित कर दोगे कि ये इरेशनल है। बात आ रही है समझ में। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। उसने कहा है कि जो ये बात गलत साबित होती है कि मैं तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या बनता है, ये पाई इज इक्वल टू C/D, और लेकिन C/D का मतलब P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म का मतलब है रैशनल नंबर। अगर पाई एक रैशनल नंबर बनती है तो हम इसको इरेशनल क्यों बोलते हैं। अगर ये इरेशनल है तो आप इसको सोल्व करके दिखा दीजिए कि ये सच में ही इरेशनल है। तो चलो चलते हैं और सोल्व करते हैं। अब मेरे को पता है कि पाई अगर C/D है तो इसमें C क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। D इरेशनल हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है ना। अब हमने केस पढ़ेंगे कि अगर फर्स्ट केस आ जाए हमारे पास कि पाई अगर C/D है, अगर C इसमें रैशनल है और D इसमें इरेशनल है, तब कंडीशन क्या बनती है आपको पता है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है प्रॉपर्टीज की थी, क्या थी कि अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसा आता है, इरेशनल। यानी कि यहां पे तो पता लग गया कि पाई कैसी है, इरेशनल है। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि पाई इज इक्वल टू C/D है, यहां पे अगर C इरेशनल नंबर है और D रैशनल नंबर है, तब भी आंसर कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन आती है, हो सके तो दोनों ही कैसे हो जाएं, इरेशनल हो जाएं। अगर दोनों इरेशनल हो जाएं तो इस बात का मीनिंग है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। क्योंकि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है। तो ये था आपके पास प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन, कि हमने प्रूव कर दिया कि पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। अगर पाई एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ भी है कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और अप टू सोन। ठीक है ना, हम जनरली यूज करते हैं ये, लेकिन अप टू सोन भी होती है, ये ध्यान में रखना है अपने। ठीक है ना। तो बस उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा थर्ड क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।